भगवान नरसिंह, देव भक्त प्रहलाद और होलिका माता की जय हो। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 13 मार्च 2025 होलिका दहन के दिन होली की अग्नि में यह 5 चीज चुपचाप जरूर डाल देना। देखते ही देखते बन जाओगे आप धनवान। भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद और होलिका माता की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि आने वाली 7 पुस्तें भी बैठे बैठे खाएंगे। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन चीजों के बारे में बताने वाले हैं, उन चीजों को होली की अग्नि में डालने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यहां तक कि वास्तुशास्त्र में भी इन चीजों का वर्णन किया गया है। अगर इन चीजों को अपनाकर होलिका दहन के दिन करते हैं तो आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल सकती है। यानी कि भक्तों, होली की रात को साधना की रात कहा जाता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी बेकार नहीं जाता और इस बार की होली पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ रही है, जिससे कि इसका महत्व और भी बढ़ गया है। और यदि आप भी हमारे बताए गए अनुसार होली की अग्नि में बिना किसी को बताएं इन खास चीजों को डाल देते हैं, तो आपके घर में इतनी धन दौलत आएगी कि उसे संभाल तक नहीं पाओगे। देखिए दोस्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन एक बात चलते चलते जरूर कहेंगे कि अगर आप हमारी बातों को समझकर अपने जीवन में लागू कर लेंगे तो यकीन मानिए आपका बेड़ा पार हो जाएगा। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि ऐसी कौन सी 7 चीजें हैं जो होली की अग्नि में भूलकर भी नहीं डालनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीजों का जिक्र किया गया है जिन्हें होली की अग्नि में डालने से बचना चाहिए। अगर आप इन चीजों को बिना सोचे समझे होली की आग में डालते हैं तो इसका आपके जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है और घर में गरीबी या कंगाली भी आ सकती है। कई बार लोग बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए कुछ ऐसी चीजें होली की आग में डाल देते हैं जिनका उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्हें यह तक नहीं पता होता कि इन चीजों को होली की आग में जलाने से घर की हालत भी खराब हो सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बारी बारी से बताएंगे कि कौन सी चीजें होली की अग्नि में डालनी चाहिए और कौन सी चीजों को बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। इससे आपका जीवन बेहतर हो सकता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप होली के दिन अनर्थ काम करने से बच सकें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली जरूर लिख दें, जिससे कि होलिका माता की कृपा आपको प्राप्त हो सके। होलिका दहन की रात हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और शक्तिशाली मानी जाती है। इस दिन का खास महत्व है और कहा जाता है कि साल 2025 में जो होली का दहन होगा वह बहुत ही चमत्कारी और विशेष होगा। इस बार होली का दहन के साथ चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जिससे इस रात का महत्व और भी बढ़ जाएगा। ऐसे में इस रात किए गए कुछ उपाय और साधनाएं बेहद प्रभावशाली मानी जाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि होली के दिन कौन से उपाय करने से हमारी किस्मत बदल सकती है और हमें धन समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि होलिका दहन की राख के चमत्कारी फायदे क्या हैं और दहन में कौन सी चीजें डालने से जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं। इस विशेष अवसर पर भगवान विष्णु और उनके नरसिंह अवतार की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष उपाय करने की सलाह दी जाती है। इस वीडियो में हम आपको इन उपायों के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप यह सब जान सकें। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको होलिका दहन की सही डेट और टाइम बता देते हैं। भक्तों, पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च गुरुवार को सुबह होलिका दहन 13 मार्च 2025 को होगा। पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को सुबह 10:35 पर शुरू होगी और 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर समाप्त होगी। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च को रात 11:26 से 12:30 तक रहेगा। रंगों की होली 14 मार्च 2025 को मनाई जाएगी। भक्तों, होलिका का पूजन और दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अशुभ समय में किया गया होलिका दहन जीवन भर परेशानियों को बुलावा दे सकता है। चलिए भक्तों,
अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास न करते हुए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि होलिका दहन की अग्नि में कौन सी चीज हमें नहीं डालना चाहिए जिससे कि हम किसी अनहोनी से बच सकें। भक्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि होली का त्योहार खुशियों और रंगों का होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली की अग्नि में कुछ चीजें डालने से आपके जीवन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीजें हैं जिन्हें होली की आग में डालने से आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप इन चीजों को होली की अग्नि में डालते हैं तो इससे घर में गरीबी आ सकती है और जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। अक्सर लोग बिना जाने समझे होली की आग में कई चीजें डाल देते हैं जिनका जीवन पर गलत असर पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको होली की अग्नि में भूल कर भी नहीं डालना चाहिए। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि कौन सी चीजें डालना आपके लिए शुभ हो सकती हैं ताकि आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि बनी रहे। हम आपको पूरी जानकारी देंगे ताकि आप इस होली के पर्व को सही तरीके से मनाएं और कोई भी ऐसी गलती ना करें जो आपके जीवन में बुरे प्रभाव डाल सके। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपने शुभ नाम को जरूर लिख दें ताकि हम आपकी भाग्य में चल रही परेशानियों से संबंधित कुछ उपाय बता सकें। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हर साल की तरह होली की अग्नि में कुछ खास सावधानियों का पालन करना बहुत जरूरी है ताकि आप खुद को और अपने परिवार को किसी भी तरह के नकारात्मक प्रभाव से बचा सकें। इस वीडियो में हम विस्तार से बताने वाले हैं कौन सी चीजें डालने से बुरे परिणाम हो सकते हैं और कौन सी चीजें डालने से घर में सुख समृद्धि आएगी। तो आइए भक्तों जानते हैं होली की अग्नि में क्या डालना चाहिए और क्या नहीं। जब आप होली की अग्नि में अनाज अर्पित करें तो ध्यान रखें कि वह पूरा और ताजे पत्तों से ढका हुआ हो। कभी भी टूटा या खराब अनाज ना डालें क्योंकि इससे होली माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, बल्कि इससे नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। पूजा में हमेशा शुद्ध और संपूर्ण वस्तुओं का उपयोग करें क्योंकि अधूरी चीजों से अधूरा ही फल मिलता है। होली की अग्नि में गन्ना डालना भी बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि गन्ने की संख्या 2, 5, 7, 11 या 21 होनी चाहिए, 3 नहीं। यह संख्या पूजा को विशेष रूप से प्रभावी बनाती है। पानी वाला नारियल कभी ना डालें, ऐसा करने से पाप का सामना करना पड़ सकता है। हमेशा सूखा नारियल अर्पित करें और इस नारियल को पूरे परिवार से स्पर्श करवाकर अग्नि में अर्पित करें। इससे होली माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में कष्ट दूर होते हैं। जो पकवान आपने घर में बनाए हैं उन्हें होली माता को अर्पित करना बहुत शुभ होता है। खासकर गुजिया अर्पित करते समय ध्यान रखें कि उनकी संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। आप 2, 5, 11 या 21 गुजिया अर्पित कर सकते हैं, लेकिन 3 कभी न डालें। होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले हरा चना, गेहूं की ताजी बालियां या नई फसल अर्पित करना शुभ होता है। इससे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती। बालियां अर्पित करते समय ध्यान रखें कि वे ताजगी से भरी और हरी भरी हो, सूखी या टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। सूखी बाली चढ़ाने से बुरे परिणाम हो सकते हैं, इसलिए होली की अग्नि में शुद्ध और पूर्ण चीजें अर्पित करें। ऐसा करने से होली माता का आशीर्वाद आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और शांति लाएगा। इस होली पर पूजा विधि को सही तरीके से पालन करके आप अपने घर में सुख समृद्धि का वास सुनिश्चित कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर किसी महिला का मासिक धर्म चल रहा हो तो होलिका दहन की पूजा किसी अन्य व्यक्ति से करवाई जा सकती है। पूजा वही विधि से करनी चाहिए जैसी आप सामान्यता करते हैं, लेकिन इस समय आपको होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से ही पूजा और दर्शन करें, इससे पूजा का फल प्राप्त होगा। होलिका दहन में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे घर में धन की प्राप्ति होती है और गरीबी दूर होती है। जो पापड़ आपने घर पर बनाए हैं उन्हें होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करें, इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। साथ ही भक्तों, होलिका दहन से पहले गुजिया को होली की अग्नि में अर्पित करना आवश्यक है। पहले माता को भोग अर्पित करें, फिर उनका सेवन करें। इस दिन सभी लोग एक दूसरे को गुजिया खिलाएं, इससे आपसी संबंध मजबूत होते हैं। गुजिया को पूजा से पहले झूठा ना करें।
और पूजा के बाद ही उसे खाएं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि होली के दिन सफेद चीजें किसी से न लें। सफेद वस्त्र या चीजें किसी पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं, क्योंकि होली के दिन टोने टोटके अधिक प्रभावी माने जाते हैं। इस दिन सफेद चीजों से बचें। इस तरह से होली और होलिका दहन की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अब बात करते हैं कि होली के दिन कौन सी चीजें दान नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस हो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में होलिका माता की जय जरूर लिख दें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार होली के दिन सुहागन महिलाओं को बिंदी, सिंदूर और अन्य श्रृंगार की चीजें दान नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पति के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इस दिन नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसके अलावा वस्त्र दान करना एक पुण्य कार्य माना जाता है। लेकिन होली के दिन, विशेषकर रंगों वाली होली में, वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। इससे आपकी सुख समृद्धि प्रभावित हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन पैसों का दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इन छोटे छोटे नियमों का पालन करके आप इस होली को और भी विशेष बना सकते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि का वास कर सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि होलिका दहन की अग्नि में कौन सी चीज हमें जरूर ही डालना चाहिए, जिससे कि हमारे घर घर में सुख समृद्धि, धन दौलत का आगमन हो। होलिका दहन की आग में नारियल, गेहूं, जौ और गुड़ अर्पित करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है और बुरी नजर का असर भी समाप्त हो जाता है। इन चीजों को आग में डालने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। यह उपाय इस विशेष अवसर पर जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जिंदगी में खुशहाली आ सकती है। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि होलिका दहन के समय किए गए कुछ खास उपाय आर्थिक परेशानियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय से धन की तंगी से जूझ रहे हैं और पैसा आपके पास टिक नहीं रहा, तो यह उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। इसके लिए आपको होलिका दहन की आग में 7 गोमती चक्र डालने हैं और साथ ही श्री श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो सकती हैं और कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इस वर्ष का होलिका दहन बहुत ही चमत्कारी माना जा रहा है। इस तरह के विशेष अवसर बार बार नहीं आते, इसलिए इस बार के होलिका दहन में इन उपायों को करने से चकिए मत। यह छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया है कि होलिका दहन के दिन कौन से उपाय करने से आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं और धन समृद्धि पा सकते हैं। अगर आप लंबे समय से किसी कर्ज में फंसे हैं या धन से जुड़ी कोई समस्या है, तो आपको यह 7 गोमती चक्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और असरदार उपाय है, जिसे पुराने समय में महात्मा और बड़े जनी अपनाते थे। आज भी कई सफल लोग इस उपाय का इस्तेमाल करते हैं। यह एक गुप्त उपाय है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हम इसे आपके साथ साझा कर रहे हैं। कहते हैं कि बड़े व्यापारी और धनवान लोग भी होली के दिन गोमती चक्र का प्रयोग जरूर करते हैं। देखिए भक्त, हम जो भी जानकारी देते हैं वह अपने मन से कुछ भी मनगढ़ंत तरीके से नहीं बताते हैं। हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। सारी ऐसी जानकारी होती है जो हम आपको बिल्कुल फ्री माध्यम से बताते हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दें। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो होलिका दहन के दिन एक सरल उपाय करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। इस दिन सूखी हल्दी की गांठ को होलिका में अर्पित करने से स्वास्थ्य में सुधार आता है और व्यक्ति को निरोगी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। यह उपाय पुराने से पुराने रोगों को भी दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा अगर आप रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो होलिका दहन की राख को तिल के तेल में मिलाकर शरीर पर लगाएं।
यह उपाय खास तौर पर तब प्रभावी होता है जब व्यक्ति लंबे समय से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। तो भक्तों, इन सरल और असरदार उपायों को अपनाएं और इस उपाय का लाभ उठाएं। अगली बात, भक्तों, अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं या आपके जीवन में कोई कानूनी मामला चल रहा है या फिर आप शत्रुओं से परेशान हैं, तो होलिका दहन के दिन किया गया एक खास उपाय आपकी मदद कर सकता है। कभी कभी छोटी छोटी लड़ाइयां बड़ी समस्याएं बन जाती हैं और लोग हमारे शत्रु बन जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका पुराना कानूनी मामला जल्दी सुलझ जाए या आपके शत्रु आपसे दूर हो जाएं, तो होलिका दहन की राख को घर के चारों ओर छिड़क कहा जाता है कि इससे शत्रुओं का प्रभाव समाप्त हो जाता है और कानूनी मामलों में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप कोर्ट के मामलों में विजय पाना चाहते हैं तो सिंदूर और तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी का ध्यान करें। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों को दूर कर नूनी मामलों में जीत दिलाने में मदद करता है। भक्तों, यदि आपके घर में पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं या किसी बहन का विवाह लंबे समय से नहीं हो रहा, तो इसके लिए होलिका दहन के दिन एक सरल उपाय किया जा सकता है। इस उपाय को अपनाकर आपकी बड़ी समस्याएं आसानी से हल हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए होलिका दहन के समय 5 गुलाब के फूल अग्नि में अर्पित करें। परिवार में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए होली की रात गंगाजल में थोड़ा सा पानी मिलाकर पूरे घर में उसका छिड़काव करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और परिवार में प्रेम और समझ बनी रहती है। अगर आपके छोटे बच्चे बुरी नजर से परेशान हैं, तो होलिका दहन के दिन एक खास उपाय करें। बच्चे को गोद में लेकर या यदि बच्चा चल सकता है तो उसे अपने साथ लेकर होलिका की 7 परिक्रमा करवाएं। ऐसा करने से बच्चे को कभी भी बुरी नजर नहीं लगेगी और अगर पहले से नजर लगी हो तो वह भी समाप्त हो जाएगी। साथ ही भक्तों, अगर आप नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्तियों से परेशान हैं, तो होली की रात एक आसान और प्रभावशाली उपाय कर सकते हैं। होलिका दहन की राख को किसी कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। इससे घर के अंदर नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी और आप इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर राख छिड़कने से भी नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। भक्तों, अगर आप बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं और जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, तो होलिका दहन की रात आपके लिए बहुत शुभ हो सकती है। कहते हैं कि इस रात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती पर साक्षात विराजते हैं। अगर आप पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं, तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती हैं। उनकी पूजा से आपकी किस्मत बदल सकती है और आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। नौकरी या व्यापार में सफलता पाने के लिए आप एक और विशेष उपाय कर सकते हैं। कई लोग मेहनत करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा उनके पास टिकता नहीं है। अगर आप भी ऐसी समस्या से परेशान हैं, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए होलिका दहन की राख को लेकर उसे लाल कपड़े में बांध लें। फिर इस पोटली को अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आपकी धन की समस्याएं दूर होंगी और आपके पास धन टिकेगा। तिजोरी में होलिका की राख रखने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर किसी दंपति को संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इस होली के दिन एक विशेष उपाय करें। अगर किसी महिला को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो यह उपाय उनके लिए बेहद लाभकारी हो सकता है। होलिका दहन के समय भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें और फिर अग्नि में नारियल अर्पित करें। यह उपाय संतान प्राप्ति के लिए बेहद प्रभावशाली माना जाता है। होलिका दहन में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ शामिल होना चाहिए, क्योंकि किसी भी उपाय को करते समय सकारात्मक सोच और मंत्र जाप बहुत जरूरी होते हैं। अगर इन उपायों को सही ढंग से किया जाए, तो होलिका दहन की रात चमत्कारी सिद्ध हो सकती है और आपके जीवन में शुभता ला सकती है। तो भक्तों, इन सरल और प्रभावशाली उपायों को अपनाएं और इस होली को खास बनाएं। भक्तों, अब जानते हैं होली की राख के चमत्कारी लाभ और उपायों के बारे में। होली की राख को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसके कई चमत्कारी लाभ हैं, जिनका उपयोग प्राचीन काल से किया जाता रहा है। सबसे पहला लाभ यह है कि होली की राख से नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है।
होली की अग्नि को पवित्र माना जाता है और इसकी राख को सही तरीके से उपयोग करने से जीवन में सकारात्मकता आती है। इसकी राख भस्म को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। इसे घर के कोनों में छिड़कने से बुरी शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है। अगर घर में वास्तु दोष है तो होली की राख को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखकर किसी पवित्र स्थान पर रखने से दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। होली की राख को शरीर तीर पर लगाने या ताबीज में भरकर पहनने से तंत्र मंत्र और बुरी नजर का असर नहीं होता। यह एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। होली की राख में प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसे सरसों के तेल में मिलाकर लगाने से त्वचा की खुजली, दाद, चर्म रोग और संक्रमण में राहत मिलती है। अगर आपको त्वचा संबंधी समस्याएं हैं तो इसे सरसों के तेल में मिलाकर लगा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि होली की राख को चांदी के सिक्के के साथ तिजोरी में रखने से धन की वृद्धि होती है और घर में बरकत बनी रहती है। कई किसान होली की राख को खेतों में डालते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और फसल अच्छी होती है। पुराने समय में किसान इसे खाद के रूप में उपयोग करते थे और आज भी कुछ किसान इस उपाय को अपनाते हैं। अगर आपकी फसल में कोई समस्या आ रही है तो आप भी यह उपाय कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मानसिक तनाव और चिंता रहती है तो वह होली की राख को माथे पर तिलक के रूप में लगा सकता है। यह मन को शांत करने में मदद करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। अगर शरीर पर कोई घाव या चोट लग जाए तो होली की राख को नारियल तेल में मिलाकर लगाने से घाव जल्दी भर जाता है। इसके लिए आपको राख को किसी साफ पात्र में भरकर रखना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। तो दोस्तों, होलिका की राख के ये चमत्कारी फायदे और उपाय आजमाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें। पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा मैं होलिका दहन के दिन किया जाने वाला एक हल्दी दीपक का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपये पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 13 मार्च 2025 गुरुवार होलिका दहन के दिन कर लेना। एक हल्दी दीपक वाला यह उपाय होगी, हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 13 मार्च 2025 यानी गुरुवार को पड़ रही है फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो फाल्गुन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और फाल्गुन महीने की पहली पूर्णिमा तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और फाल्गुन महीने की होलिका दहन गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक दीपक और हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी फाल्गुन महीने की होलिका दहन पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक हल्दी दीपक वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक दीपक और हल्दी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 13 मार्च होलिका दहन के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस फाल्गुन महीने में पड़ने वाली होलिका दहन के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस दीपक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपायों को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यह 13 मार्च होलिका दहन का दिन, यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 13 मार्च होलिका दहन के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस एक हल्दी दीपक वाले उपाय को हमें फाल्गुन महीने के होलिका दहन के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 13 मार्च होलिका दहन का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, होलिका दहन के दिन पर विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ गुरुवार का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि होलिका दहन वाले दिन आपको विशेषकर करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप होली वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ही ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना। क्योंकि गुरुवार भी इस दिन है, साथ ही साथ साल का सबसे बड़ा दिन है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है
देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते हैं, बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष यह दूसरा उपाय होली वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग, श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना? और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती है, जो कि माँ तुलसी का ही एक रूप है। माँ तुलसी जो है यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना? तो आपको करना क्या है? आपको लेनी है यहां पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है, और यह पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना? और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है, और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पीसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को होलिका दहन के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, यह साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना? कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वास्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिए होली का मिलेगा नहीं, बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डालना है, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें होलिका दहन वाले दिन, और साल का सबसे बड़ा यह दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा, और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है
है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है, या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बढ़ रहा है, उन्हें भी यह विशेष दूसरा उपाय करना है। तो देखिए आपको फिर से क्या लेना है। हल्दी लेनी है, पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। पीसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज में भी पैसा रखते हैं, बस वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वस्तिक आपको कहां बनाना है? अपने घर के मंदिर में, है ना। और 2 स्वस्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर, है ना, और एक अपने घर के मंदिर में। बस यह उपाय आपने अगर होलिका दहन वाले दिन कर लिया तो देखिए जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वस्तिक एक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और मां लक्ष्मी कहां होती है? जहां श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है, पूरे में ऊर्जा फैलती है ना। तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वस्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वस्तिक बना दिए तो मां लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है ना। और हल्दी के स्वास्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए मां लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती है और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती है। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय होली के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। अब बात करते हैं अगले उपाय की। सबसे पहला उपाय विशेषकर आपको 7 चने की दाल से करना है। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। गुरु जी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आपके पास जो 7 चने की दाल है, सबसे पहले तो उन पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला कर लेना है। अब इस चने की दाल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में जिन भी कार्यों में आपको रुकावट उत्पन्न हो रही है, जिन भी कार्य में आप बार बार असफल हो जाते हैं, तो आपको प्रार्थना करनी है, हे महादेव, मुझे इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो तथा मेरे जीतने भी कार्य अटक रहे, बस सभी परिपूर्ण हो। और ये 7 चने की दाल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बृहस्पतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से चने की दाल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन से सारा दुर्भाग्य दूर हो जाता है। अब दोस्तों, अंत में जो एक जल का पात्र है आपके पास, इसे भी आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना है। आपको आपके जीवन का जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखो, इस उपाय के लिए आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वो नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो, ये उपाय तो आपको अवश्य